हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला की पूरी कहानी को कंप्लीट करने के बाद हमने सेक्शन फार्मूला के कहानी की भी शुरुआत कर दी थी और अपनी इस कहानी में ऑलरेडी हमने सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। कंसेप्ट्स के बाद हमने सवालों के सीरीज की भी शुरुआत कर दी थी और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक सवाल को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि यह सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2017 में पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे स्पॉट हो रहा है सर, और वर्ड है ट्राइसेक्ट। तो क्लास 8 से मैथमेटिक्स में हम वर्ड बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट सुनते हुए आ रहे हैं, यानी कि इन वर्ड्स का मतलब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। हमें बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगेन इसी तरीके से हमें यह भी पता है सर कि ट्राइसेक्ट, ट्राई माने 3, सेक्ट का मतलब डिवाइड करना। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है सर कि ट्राइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब देखो पूरा सवाल क्या है, ध्यान से समझना। तो सवाल के अनुसार इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो आगे सवाल कहता है कि ट्राइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करिए। सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो चिंता मत करो, जब डायग्राम देखेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्यूशन की कहानी पे चलते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं सवाल के अनुसार। तो सवाल के अनुसार सबसे पहले अपने इन 2 पॉइंट्स को रैंडम तरीके से प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली इस वाले पॉइंट को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर मैंने यहां कहीं लोकेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। अगेन मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली इस वाले पॉइंट को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हमने यहां कहीं लोकेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। अब भैया इनका कुछ नामकरण भी कर देते हैं क्योंकि सवाल ने कोई भी नामकरण नहीं प्रोवाइड किया है। तो मान लीजिए बिल्कुल रैंडमली इस पॉइंट को ए कह देता हूं, इस पॉइंट को बी कह देता हूं। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी को ज्वाइन करके अपना टारगेट लाइन सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं सर। तो मैंने यहां पे ए और बी को ज्वाइन करके अपना टारगेट लाइन सेगमेंट क्रिएट कर लिया है। अब सवाल के अनुसार ये वाली लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो फटाफट तरीके से इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पे अंदाजे से अगर फिगर में डिवीजन करूं तो समझ में आ रहा है सर कि अगर इस तरीके से करता हूं सर तो मेरा ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये रहे हमारे 3 इक्वल पार्ट, 1, 2 और 3। तो हमने सवाल के अनुसार अपने लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज और मेरे लफ्जों का मतलब समझना। तो मैंने आपको शुरुआत में सवाल के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि सवाल कह रहा है कि लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले,
लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। अब आपको यह कहानी क्लियरली फिगर में दिख रही होगी सर। जैसे ही मैंने अपने लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यही दोनों वो रेस्पॉन्सिबल पॉइंट्स हैं। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर, यही दोनों वो रेस्पॉन्सिबल पॉइंट्स हैं जो कि मेरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी कि सवाल के अनुसार इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने हैं। अब क्लियर हुआ एक्सप्लेनेशन? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। तो यहां पे इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। अगेन इनके नामकरण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नामकरण कर लेते हैं रैंडमली। तो मान लीजिए रैंडमली इसको कुछ C कह देते हैं और इसको रैंडमली कुछ D कह देते हैं। यानी कि अब मुझे पॉइंट C और D के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, क्या होंगे। अब सवाल के सॉल्यूशन की कहानी शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से बात करूं, तो सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से इस सवाल को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आप ये डिसाइड कर लीजिए कि पहले आप इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं या फिर इसके। आपकी मर्जी है, पहले आप इन दोनों में से किसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, प्योरली आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। चलो ठीक है सर, तो आप किसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो? C के कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहते हो। तो मान लो C के कोऑर्डिनेट को कुछ मैं x, y अज्यूम कर लेता हूं। अब ये जो ट्राइसेक्शन वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला की कहानी फिट बैठाई जा सकती है, क्योंकि डिवीजन का जो रेशियो है ये फिगर में ऑब्जर्व हो जा रहा है। समझना बात को। अपने सब्जेक्टिव अप्रोच में मेथड नंबर 1 को देख रहे हैं। तो सवाल के अनुसार ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे इक्वल पार्ट्स कुछ x यूनिट्स के हैं या फिर कुछ और मान लो z यूनिट्स के हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे इक्वल पार्ट z यूनिट्स के हैं। अब देखो समझना, z मैंने क्यों अज्यूम किया, x मैंने क्यों अज्यूम नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी x का एज वेरिएबल हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसी वजह से एक दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया। तो आप भी जब सवाल को सॉल्व करते हो ना, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना सर। अब देखो मुद्दे पे लौटते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि ये जो इक्वल पार्ट्स हैं ये z यूनिट्स के हैं, यानी कि सर ये भी z यूनिट्स का हो गया। अगेन सर यहां से यहां तक ये भी z यूनिट्स का हो गया। अगेन सर यहां से यहां तक ये भी z यूनिट्स का हो गया। अब समझना बात को। तो यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि टारगेट है मेरा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो यहां पे अगर मैं डिवीजन को देखूं सर, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये इतनी दूर का हिस्सा z यूनिट्स का है और हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये जो बचा हुआ हिस्सा है सर, ये z प्लस z 2z यूनिट्स का है। तो यहां पे क्लियरली डिवीजन किस तरीके से हो रहा है ये मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है सर कि ये इतनी दूर का जो हिस्सा है यहां से यहां तक ये z यूनिट्स का है और यहां से जो बचा हुआ हिस्सा है ये z प्लस z यानी कि 2z यूनिट्स का है। तो अगर यहां पे हिस्सों के बारे में पता लग गया है तो डिवीजन का रेशियो भी पता कर सकते हैं। तुरंत यहां पे कह देंगे सर डिवीजन का रेशियो यानी कि AC डिवाइडेड बाई CB। AC डिवाइडेड बाई CB क्या हो जाएगा सर? तो Z बाई 2Z यानी कि सर 1/2 हो जाएगा। यानी कि नंबर्स की कहानी में बात करके सीधे पुट करें सर, तो यहां से इतनी दूर का हिस्सा एक पार्ट हो गया और ये बचा हुआ हिस्सा जो है सर ये 2 पार्ट हो गया सर। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में जब जाओगे तो सीधे सीधे एग्जाम में ये 1 पार्ट है ये 2 पार्ट है मत लिखना, आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। इस बात को नोट डाउन कर लो।
अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व कर रहे होगे तो सीधे सीधे ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। इसलिए आपको इस तरीके से कहानी शो करने के बाद रेशो निकाल के दिखाना पड़ेगा कि जी हां ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है। तो कुल मिला के अब सीधे सीधे फिगर में मुझे सेक्शन फॉर्मूले की कहानी सिट बैठती हुई दिखती है सर। तो कहानी सेट है और अगर डिवीजन बता दिया जाए तो हम अपना डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं। तो आपकी मर्जी है, या तो mx वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो या फिर उजाला कायम रहे मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करो। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था सर कि हमारा जो उजाला कायम रहे ये वाला मेथड है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हमें अपने ये हाथों का एंगल याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट तरीके से मेथड नंबर 2 से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट सी का पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो अब ये पूरी कहानी समझ गए हो तो इसको यहां से इरेज करके सीधे मुद्दे की बात लिख देते हैं। तो ये हो गया एक पार्ट और ये यहां से तक कितना हो गया सर आपका, दो पार्ट हो गया। क्लियर हो गया सर, अब समझना है यहां पे। तो अब यहां पे अपने क्रॉस की कहानी अप्लाई करते हैं। तो अगर इस क्रॉस की कहानी सेट की जाए सर तो इस पार्ट के साथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा, दिमाग में ही सॉल्व करो, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 -3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस पार्ट के साथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा सर, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। इनका सम डिवाइडेड बाई आपके पार्ट्स का सम यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। सॉल्व करो सर। तो ये हो गया -3 + 2 यानी कि -1/3। तो आपने यहां पे अपने पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लिया है जो कि -1/3 के बराबर आ रहा है। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट फटाफट पता कर लेते हैं सर। तो डिवीजन वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहां पे हो जाएगा, इस पार्ट को क्रॉस जाते हुए इधर वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 1 इंटू 4, दिमाग में सॉल्व करो, 4 हो गया। इसी तरीके से इस पार्ट के लिए इधर का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा सर। तो इनका सम डिवाइडेड बाय पार्ट्स का सम यानी कि 2 + 1 3। तो ये कितना हो गया सर, 0/3 यानी कि अल्टीमेटली 0 आ गया है। यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है सर, 0 निकल के आ रहा है। तो आपने यहां पे पॉइंट सी के x और y कोऑर्डिनेट को पता कर लिया है, यानी कि ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट में से एक पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब डी के भी पता कर सकते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, अब ये जो सब्जेक्टिव अप्रोच है इसके हिसाब से बात की जाए सर, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आप दो तरीके से पता कर सकते हो। सबसे पहले तरीका नंबर 1 देखिए। तरीका नंबर 1 के अनुसार आपको एनालाइज हो रहा होगा सर कि अगर मैं अपने ये वाले एंड पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए बात करूं और सेक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट को फिट बैठाने की कोशिश करूं तो यहां पे डिवीजन हो रहा है। तो हमने जो यहां पे इक्वल पार्ट्स की कहानी देखी है, इससे ये क्लियर हो रहा है सर कि ये इतनी दूर एक पार्ट प्लस एक पार्ट यानी कि 2 पार्ट हो जाएगा और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा सर, 1 पार्ट हो जाएगा। तो हम अगर चाहें तो वापिस से सेक्शन फॉर्मूले की मदद से अपने इस रेशियो की कहानी की मदद से यहां पे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। ये एक अप्रोच आपका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक ज्यादा आसान, ज्यादा बेटर, कम समय लेने वाला अप्रोच आपको दिख जाएगा। क्या दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचो कौन सा कम मेहनत वाला अप्रोच आपको यहां पे दिख रहा है। तो तुरंत आपका दिमाग चलेगा सर कि अगर मैं यहां पे इसको और इसको कंसीडर कर लूं तो सीधे सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला फिट बैठा दूंगा, क्योंकि अगर मैं इतने पार्ट को कंसीडर करूं तो मुझे दिख रहा है सर ये पार्ट इसके बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसके मिड पॉइंट का काम कर रहा है। सीधे सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले को सीधे अप्लाई करेंगे फट से आंसर निकल के आ जाएगा। निकाल लेते हैं सर। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज हो जाएगा -1/3
प्लस आपका -3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं सर, सॉल्व करेंगे -1/3 -3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सर 3 3 9 -1 -9 यानी कि -10/3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इंटू 1/2 2 5 10 यानी कि -5/3 आ रहा है सर। तो यहां का x कोऑर्डिनेट आ रहा है -5/3। इसी तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूले से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे सर। तो अगेन y कोऑर्डिनेट के लिए एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज दिमाग में ही दिख रहा है सर, 4 + 0/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा सर। तो हमने अपने ट्राइसेक्शन करने वाले दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पता कर लिए हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। तो अगर सब्जेक्टिव अप्रोच में सवाल आता है तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको लिखना होगा, और ये सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 हुआ। अब देखो, सब्जेक्टिव अप्रोच में सॉल्व करने का एक मेथड नंबर 2 भी हो सकता था। मेथड नंबर 2 कैसे रहता है इसको समझना, ध्यान से सुनना। देखो, तो सर यहां पे इस लाइन सेगमेंट की पूरी लेंथ को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी सर पूरी लेंथ? तो कह दोगे कि AB की लेंथ हो जाएगी यहां पे x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 1 - -3 यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 4 का स्क्वायर 16, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि -2 - 4 यानी कि -6 -6 का स्क्वायर 36, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट 36 46 52 रूट 52 यूनिट्स। अब समझना, ये पूरी लेंथ है रूट 52 यूनिट्स की, और चूंकि सवाल ने बोल दिया है कि ये पूरी लेंथ इस पार्ट और इस पार्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, जहां पे ये तीनों पार्ट बराबर लेंथ के हैं, तो क्या मैं यहां पे सीधे सीधे ये नहीं बोल सकता सर कि ये हर एक इंडिविजुअल पार्ट टोटल का 1/3 हो जाएगा? चूंकि ये पूरी लेंथ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं बोल सकता सर कि ये हर एक इंडिविजुअल पार्ट टोटल का 1/3 1/3 हो जाएगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। यानी कि अब मैं यहां पे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर समझना, मैं अब यहां पे कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी सर रूट 52/3 यानी कि टोटल का 1/3। अगेन कह सकता हूं सर यहां से यहां तक की भी लेंथ यही सेम हो जाएगी। अगेन सर यहां से यहां तक की भी लेंथ यही सेम हो जाएगी। अब एक बार आपने ये कर लिया तो आपको ये पता है सर कि स्टार्ट करने के लिए या तो इसकी या तो इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, किसी के साथ भी स्टार्ट करो, आपको क्लियरली यहां पे डिवीजन होता हुआ दिख रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में हिट करेगा। अगेन जब आप दिमाग में रेशियो लोगे सर, तो रेशियो लोगे तो यही सेम रेशियो की कहानी आ जाएगी जो कि मेथड नंबर 1 में आ रही थी। तो x मान के कहानी सॉल्व करके रेशियो के बारे में पता करो, या फिर सीधे सीधे डिस्टेंस निकाल के रेशियो निकाल लो, आपकी मर्जी है। बस ये याद रखना कि सब्जेक्टिव में सवाल आता है तो डायरेक्टली रेशियो फिगर पे मत लिख देना, पहले निकाल के दिखाना कि रेशियो आया कैसे। x मान के भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस मान के भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो ये हमारे सब्जेक्टिव में सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2, आगे की पूरी कहानी वही सेम रहने वाली है। अब देखो, अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधे जैसा कि मैंने आपको बताया दिमाग लगाते कि तीनों पार्ट है आपस में इक्वल। तो अगर तीनों पार्ट इक्वल है, इसको एक पार्ट मान लूं मैं, तो ये भी एक पार्ट हो जाएगा और ये भी एक पार्ट हो जाएगा। अब क्लियरली यहां से मैं अपने रेशियो की कहानी सीधे फिगर में जज कर सकता हूं। तो एमसीक्यू में ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो हर सिचुएशन के लिए अप्रोच की कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी, कैसे कैसे टाइम बचाना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है सर। तो यहां पे अब सवाल का सलूशन बता सकते हैं कि ट्राइसेक्शन वाले फिगर के हिसाब से पॉइंट्स हैं सी और डी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं सी के हैं सर -1/3, 0 और डी के हैं -5/3, 2। क्लियर हो गई कहानी? फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। तो एक इजी सवाल था लेकिन एक अच्छा सवाल था, तो उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जो भी बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है।
अगर आपको लग रहा है कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।